अजमेर में जो अग्निकांड हो रहे हैं खासकर रेलवे स्टेशन पर, इस पर आपका क्या कहना है? मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय जिलाधीश महोदया से निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी अधीनस्थ विभाग है उनको चाक चौबंद कीजिए। देख लीजिए, अभी थोड़े दिन पूर्व लक्ष्मी मार्केट के अंदर इतनी भीषण आग लगी थी और कल रेलवे स्टेशन के सामने होटलों के अंदर आग लग गई। ये तो आप देख लीजिए, इतना चौड़े रोड हैं जहाँ पे एम्बुलेंस भी आ सकती है, फायर ब्रिगेड भी आ सकती है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि अजमेर शहर के अंदर पूरा अजमेर शहर बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। आप भीतरी इलाकों में चले जाओ जहाँ पर मोटरसाइकिल तो बड़ी मुश्किल से जा सकती है, पैदल भी आदमी है तो वहाँ पर बड़ी बड़ी भट्टें जल रही है, बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं। लोगों ने तेजाब, स्प्रीट और कई कई ऐसी ज्वलनशील पदार्थ अपने गोदाम में भर रखे हैं बेचने के लिए। और हलवाइयों के यहाँ देख लीजिए आप, चाहे वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हों, होटल हो, सब जगह आप जाकर के देख लीजिए, वहाँ पर भट्टियाँ जल रही है। अभी 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, इतनी आसमान से गर्मी बरस रही है, उसके ऊपर यहाँ भट्टियाँ जल रही है। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। कल भी इतना बड़ा हादसा हुआ है, लक्ष्मी मार्केट में पहले हो चुका है, प्रशासन सोया हुआ है। अब कल उन्होंने कहा कि रसद विभाग ने कि डोमेस्टिक कनेक्शन को जो सिलेंडर पकड़े गए, डोमेस्टिक पकड़े गए, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कमर्शियल लेना चाहिए, डोमेस्टिक लेना। अरे आप कब लोगे? आप कभी जांच ही नहीं करते हो, आप कभी जाते ही नहीं हो किसी देखने के लिए कि कमर्शियल की जगह डोमेस्टिक कौन काम में ले रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग कहीं नहीं जाता, नगर निगम के अधिकारी कहीं नहीं जाते कि कितना इलीगल काम हो रहा है, ये अवैध चल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो समय रहते नगर निगम प्रशासन, जिलाधीश महोदय, रसद विभाग, जितने भी संबंधित विभाग है, जाकर के जांच करें, कोई बड़ी जनहानि ना हो। अभी आप देख लीजिए, राजकोट के अंदर गेमिंग जोन के अंदर 30 जने जल करके राख हो गए। कल दिल्ली के अंदर बेबी केयर सेंटर के अंदर 7 बच्चे अकाल काल का ग्रास बन गए। कहीं ऐसा ना हो कि ये घटना हमारे अजमेर में भी हो, इसलिए समय रहते जिला प्रशासन चेत जावे। पूरा अजमेर शहर बारूद के ढेर पर बैठा है, एक चिंगारी की जरूरत है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए प्रशासन ध्यान दे। अजमेर के अंदर जो ये बिल्कुल सकड़ी गलियां हैं, दरगाह बाज़ार और ये जो इंटीरियर एरिया हैं, उसमें अगर ये हादसे होंगे तो क्या असर पड़ेगा? भगवान ना करे इस जगह कभी ऐसा हो, हादसा हो। पहले भी मुंदड़ी मोहल्ले में एक शॉप में आग लग गई थी, आप देख लीजिए, दमकल कितनी दूर खड़ी रही, बड़ी मुश्किल हुई, वो तो छोटी सी आगजनी थी, चेता दिया था, परंतु प्रशासन सोया हुआ है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बड़ा हादसा हो सकता है। ये भीतरी इलाके जितने भी हैं, इनके अंदर बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल नहीं निकल सकती, तो आप एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड कहाँ से भेजोगे? पानी कहाँ से भेजोगे अगर उन्हें आग बुझाने के लिए? तो प्रशासन ध्यान देवे, सब जगह जांच करे, सघन जांच अभियान चलावे। जहाँ पर भी बड़ी बड़ी होटलों में बड़ी बड़ी भट्टियाँ जल रही है, बड़े बड़े गोदामों के अंदर ज्वलनशील पदार्थ भरे पड़े हैं, उनको खाली करावे। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो, जनहानि हो अजमेर में भी। तो जनता को भी क्या सचेत रहना चाहिए किस हिसाब से? जनता तो क्या करे, व्यापारी ऐसा कर रहे हैं, प्रशासन को ध्यान दे नहीं रहा। जनता तो शिकायत कर देती है, कहीं देखती है तो साहब ये गलत हो रहा है, वो संबंधित विभाग को शिकायत कर देती है, संपर्क पोर्टल पर शिकायत कर देती है, समाचार पत्रों में आती है। मगर ये काम तो प्रशासन को करना पड़ेगा, इनके खिलाफ तो एक्शन प्रशासन को लेना पड़ेगा। परंतु प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। सर्दी के अंदर हीटर लगा के रूम में बैठ जाते हैं, गर्मी के अंदर अपने एसी रूम के अंदर बैठे हुए हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो सुबह आते हैं, अपने एसी रूम में घुसते हैं, शाम को एसी रूम से निकल जाते हैं, उनकी ड्यूटी हो जाती है खत्म। तो कृपा करके कोई तो ध्यान देवे। अजमेर की जनता सब परेशान है, कृपा इनका ध्यान रखें, इनको बचावें, कोई हादसा ना हो। आपका नाम? शैलेश गुप्ता। धन्यवाद।